भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक जरूर कह रहे हैं कि सनातन का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, मोदी जी का मुद्दा है, और जो मोदी का तीसरा काल है, मोदी को जो तीसरा कार्यकाल दिया जाना उसका मुद्दा बताते। 4 चरणों में 67% मतदान हुआ। उसके बाद भाजपा ने चुनाव मोड में ही लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। मतदान चारों चरण के पूरे हो चुके हैं और अब इंतजार है 4 जून का, जब नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में इसमें से 28 पर बीजेपी को विजय हासिल हुई थी। कल छिंदवाड़ा ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस के नकुल नाथ विजयी हुए। तो इस बार जो मुकाबला है वो नकुल नाथ की सीट तो प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह इस बार अपनी परंपरागत सीट जहां के वो राजा हैं, राजगढ़ से लड़ रहे हैं, वो भी बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की सीट से लड़ रहे हैं, जहां 2019 का चुनाव वो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता केपी यादव से, बीजेपी में जो चला गया था, उससे चुनाव हार गए थे। तो ये जो अब मध्य प्रदेश का जो इस बार का चुनाव है वो क्या कहता है, किस तरफ ऊंट पर बैठेगा चुनाव का, और क्या कहते हैं 4 जून को नतीजे जब आएंगे तो फैसला किसके हक में होगा। हम अब पूरे इस चुनावी सीन पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे, जो नई दुनिया के पूर्व संपादक हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं विप्लव अग्रवाल, जो जनपक्ष के प्रधान संपादक हैं। अरविंद बिजोलकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई समाचार माध्यम से जुड़े रहे हैं। और मतलूब अंसारी हैं, जो त्रिकाल मीडिया के एडिटर हैं। तो हम इन लोग से बात करेंगे कि ये जो इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश में कौन कितनी सीटें जीतता हुआ दिख रहा है, बाजी किसके हाथ में जाती दिख रही। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि रविंद्र दुबे से। रविंद्र भाई, ये बताइए कि पहले तो ये बताइए कि चुनाव में बेसिकली मुद्दा क्या था मध्य प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक जरूर कह रहे हैं कि सनातन का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, मोदी जी का मुद्दा है, और जो मोदी का तीसरा काल है, मोदी को जो तीसरा कार्यकाल दिया जाना उसका मुद्दा बताते हैं। लेकिन ग्राउंड में हम जैसे कहते हैं कि साहब, ग्राउंड में वो चीजें नहीं दिखती थी। यदि आज आदमी से बात करो तो महंगाई की बात करता था, बेरोजगारी की बात करता था, किसानों को जो मिनिमम समर्थन मूल्य प्राइस नहीं मिल पा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इन तमाम चीज मुद्दे थे। देखिए, अब उसके आधार पर कितने लोग वोट करते हैं, कितने नहीं करते हैं, हम सबको 4 तारीख को पता चले। लेकिन हम सबको थोड़ा सा इतिहास भी देखना चाहिए कि 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस ने, ये जरूर है कि कांग्रेस का दूसरा टर्म था और उसे मध्य प्रदेश में 12 सीटें मिली थी। फिर मोदी जी आए 2014 में। 2014 में जैसे मोदी जी का चुनाव होता है तो उन्हें मध्य प्रदेश में कई सीटों पर, है अधिकांश सीटों पर उन्होंने 28 सीटें जीती थी। 2 सीटें सिर्फ बाहर कांग्रेस ने जीती थी, एक छिंदवाड़ा और एक गुना। इस 27 सीटें जीती। 27 सीटें जीती थी। 3 सीट और झाबुआ, सॉरी, 3 सीटें जीती थी। तो इन 3 सीटों में दो गुना और छिंदवाड़ा 2 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। और उसमें आप देखिए कि उन सीटों के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसमें अधिकांश सीटें ऐसी थी जहां मोदी जी के, मैक्सिमम सीटें बोल रहे हैं पहले, अब 14 या 15 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी को 54% वोट मिला था, कहीं 58% वोट मिला, कहीं 51% वोट, इन्हें 50% से ज्यादा मिला। फिर 2019 आता है। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होता है और वो 29 में से 28 सीट जीतते हैं। कमलनाथ वर्ग की सीट छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ मुद्दा क्या होता है, पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, जनता के इश्यूज का मुद्दा नहीं था। ये पहली बार हो रहा है कि जब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इशू बेस्ड चुनाव हो रहे हैं। ये जरूर है कि जनवरी में 22 जनवरी को उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया, वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की, अधूरे निर्माण को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, फिर भी एक जनता में माहौल था। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश के गांव गली में भगवा का मैं करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव आते आते थोड़ा सा ठंडा हो गया। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज गिरा है, हम ये कह सकते हैं कि एक 4-4.5% वोट गिरा है। और 4-4.5% तब गिरा है जब 5 सीटें, उसमें छिंदवाड़ा, शिवराज सिंह की विदिशा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और दिग्विजय सिंह की सीट, जो है 75% से ऊपर वोटिंग होती है। ऐसी 5 या 6 सीटें हैं जहां 75% से ज्यादा वोटिंग होती है, तब जाके वोट परसेंटेज हमारा कहाँ जा रहा है, 67%। ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि जो वोट परसेंटेज है उसमें महिलाओं का है ना, 4.5% कम महिलाएं पिछले चुनाव से निकली है। और यदि विधानसभा से निकाले तो 16% के आसपास कम महिलाएं निकली। जो लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी की सबसे कारगर योजना थी, जिसने 162 सीटें दिलाई थी, वो लोकसभा चुनाव में मुद्दा नहीं है। देखिए, पैसा मिल रहा, घर घर जा रहा, महिलाओं को मिल रहा, लेकिन वो मुद्दा क्यों नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी था। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए 4 तारीख तक। ये रुझाव परिणाम जो है बड़े रोचक होने वाले हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि एक तरफा चुनाव जा रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली 29 सीटों पर, बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा। ग्राउंड में कुछ और है।
5 से 6 सीटें ऐसी है कांग्रेस की जिसमें बहुत ही अच्छी टक्कर दी उसने भारतीय जनता पार्टी। वो कितनी सीटों में कन्वर्ट होगा ये नहीं कह सकते कि विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट जो है कांग्रेस और उसके बीच में बहुत ज्यादा नहीं, 56 लाख वोट का अंतर था पूरे प्रदेश के चुनाव में, जहां 4.5-5 करोड़ वोट पड़ा था उसमें से 56 लाख वोट का अंतर था। और लेकिन सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल गई थी, कांग्रेस को कम मिली थी। वोट का परसेंटेज देखेंगे तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। सीटों का कन्वर्जन क्या होगा उसके लिए हमको 4 तारीख तक के लिए रोकना तो चाहिए। देखिए सीटों का कन्वर्जन क्या होगा, कौन कितनी सीटें ले जाएगा, ये देखने के लिए रवींद्र जी कह रहे कि 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उनके हिसाब से लगता है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला कांटे का है। सनातन राम मंदिर के बावजूद भी वैसी लहर नहीं है जो विधानसभा चुनाव के दौरान देखी थी। हम विप्लव जी से पूछते, विप्लव ये बताइए कि जब 2023 नवंबर में विधानसभा चुनाव होता है तब भी मोदी का चेहरा ही करके बीजेपी चुनाव लड़ती है, अब भी मोदी की गारंटी, मोदी का ही चेहरा है। तो क्या लगता है आपको जो 2023 नवंबर का विधानसभा चुनाव के परिणाम थे वही लोकसभा चुनाव में भी रिफ्लेक्ट होंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं इसको इस बात से जोड़ के बताता हूँ कि अभी जब चुनाव हो चुके 4 चरण के, लगभग 4 चरणों में 67% मतदान हुआ, उसके बाद भाजपा ने चुनाव मोड में ही लगातार चल रही है। जितने बूथ मैनेजमेंट के सिस्टम थे वो चुनाव के बाद भी चल रहे हैं। बूथ अध्यक्षों से, बूथ एजेंटों से, बूथ प्रभारियों से रिपोर्ट बुलाई जा रही है कि वहाँ पे किस बूथ में कितना मतदान हुआ है। मतदान के अलावा ये जो मतदान करने लोग आए जिनको आप व्यक्तिगत तौर पर जाते हैं, जानते हैं उनमें उनमें से कितने ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया होगा। और इस बार पन्ना प्रमुख के अलावा अर्ध पन्ना प्रमुख जो है वो कॉन्सेप्ट भी लेके आए। तो चुनाव की जो स्थिति ये बन रही है कि भाजपा लगातार चुनाव मोड में है और वो चाह रही है कि जैसा परिणाम 2023 के विधानसभा चुनाव में था हम उसको दोहराएं। और अभी जो खबरें आ रही हैं, भाजपा इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त है। तो क्लियर उनका कहना है कि हम लगभग 29 सीटें पूरी जीत रहे हैं। तो देखिए ये उनका कहना है कि हम 29 सीटें पूरी जीत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हम 10 से 11 सीटें जीत रहे हैं। 10 से 11 सीटों के नाम उनके नेता बता नहीं पाते, लेकिन 10 से 11 सीटों की बात करते हैं। कुछ सीटें हैं ऐसी जिनमें हम आगे चर्चा कर लेंगे, जिनमें कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन परिणाम जो मुझे लगता है कि भाजपा के फेवर में ज्यादा मुझे समझ में आ रहा है। माहौल जिस तरह नंबर में मतलब बीजेपी बहुत आगे है। नंबरों में बीजेपी बहुत आगे है। 1 या 2 सीट अगर कांग्रेस जीत जाती तो ये उसकी उपलब्धि होगी जो अभी दिख रहा है। अब बाकी जैसा अभी दुबे जी कह रहे थे, तो अगर किसी अलग किस्म का कोई अंडर करंट हो कांग्रेस के फेवर में हो जो दिखता नहीं है तो उसकी बात नहीं कह सकते। लेकिन आज की स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है मध्य प्रदेश में। देखिए विप्लव जी का कहना है कि भाजपा अभी की स्थिति में क्लीन स्वीप करती है। जिस तरह का बूथ मैनेजमेंट या इलेक्शन मैनेजमेंट बीजेपी का होता है वो आज की समय में किसी पार्टी का ना। तो ये बताइए कि बीजेपी इतनी तैयारी से चुनाव लड़ती है, फिर भी बीच चुनाव के बीच में अमित शाह को अपने मंत्रियों को, विधायकों को चेतावनी देनी पड़ती है कि आप लोग अच्छे से काम करिए नहीं तो आप मंत्री पद से हाथ धो देंगे। नहीं, ये चेतावनी जो है वो चुनावों में जो मतदान प्रतिशत कम रहा था उसको लेकर के दी गई थी। और जाहिर है कि बीजेपी के पास जो चुनावी मशीनरी है वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत रोबस्ट किस्म की मशीनरी है। तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने का सभी का प्रयास रहता है और वो चेतावनी मतदान प्रतिशत को लेकर के दी गई थी। और मुझे लगता है जब चुनाव का परिणाम आएगा तब वो सब चेतावनियाँ किनारे धरी रह जाएंगी। अगर मतलब जो उसका परिणाम है, चुनाव का जो परिणाम है वो अगर अनुकूल रहता है तो ऐसी चेतावनियां जो है फिर बहुत दी जाती रही हैं। पर मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जो हम लोग बात करते हैं कि इस बार चुनाव में कोई अंडर करंट नहीं रहा। चुनावों में हर बार जो अंडर करंट होता है उसका नाम ही अंडर करंट है, जब जो पता नहीं चलता। अब जो पता चल जाए तो वो फिर अंडर करंट कैसा। तो इस बार भी बहुत तगड़ा अंडर करंट है, वो 4 जून को पता चलेगा। और जहाँ तक नंबरों का सवाल है, मेरे दोनों साथियों ने अपने अपने नंबरों की संभावना बताई है, तो मेरा भी कहना यह है कि नंबर इस बार चौंकाने वाले होंगे। तो चलिए हम नंबर पे अभी अगले दौर में बात करेंगे। चौंकाने वाले क्या नंबर आप दे रहे हैं? हमारे साथ मतलूब अंसारी, मतलूब जो चुनावी आंकड़ों पर बारीक नजर है। मतलब ये बताइए कि 2019 के अगर हम चुनाव वोटिंग की बात करें और 2024 की वोटिंग पैटर्न में क्या अंतर समझ में आया? अगर वोटिंग 4.5% गिर गया तो इतनी सारे प्रचार और इतना सारा कुछ होने के बावजूद दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत जोड़ दी, फिर भी वोट प्रतिशत गिर गया, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए 2019 के चुनाव में मोदी का सेकंड टर्म था, एक माहौल था, मोदी को और मौका देने की बात थी, इसलिए लोग उत्साहित होकर वोट कर रहे थे। 2024 आते आते 23 में चूंकि विधानसभा चुनाव हो गया था और बीजेपी की इतनी बड़ी जीत जो प्रदेश में आई है उसका भी एक फर्क पड़ा है कि कांग्रेसियों में थोड़ा सा उत्साह कम हुआ उसको लेकर।
तो 2024 में जो नीरसता देखने को मिली है वोटर्स में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में या कांग्रेस नेताओं में, तो वो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि मोदी के नाम से जो है चीज़ें आगे बढ़ी हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे वोटिंग हो गई है, सबके अपने-अपने दावे हैं। पिछले 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 38% वोट कांग्रेस को मिले थे। अब यहाँ पर कांग्रेस का संगठन ये दावा कर रहा है कि कम से कम हमें 5-7% वोट अधिक मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी का भी एक अलग दावा है, वो ये बोल रहे हैं कि हम 60 से 65% वोट अर्जित कर रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में। तो अब ये दावे हैं, ये बातें हैं, 4 जून को सब पता चलेगा। और दूसरी एक जो अंडर करंट की बात हो रही है, मुझे ये लग रहा है कि जो नामी कैंडिडेट्स हैं, चाहे शिवराज जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे नकुल नाथ हो, चाहे सिंधिया हो, तो सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी। कुछ तो ये सोच रहे हैं कि हमें रिकॉर्ड मतों से जीतना है, कुछ तो अपनी सीट बचाने के लिए भी बातें कर रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन एक बात तय है कि परिणाम अप्रत्याशित होंगे। देखिए मतलूब जी कह रहे हैं परिणाम अप्रत्याशित होंगे, तो हम अपना अगला दौर बातचीत का मतलूब से शुरू करते हैं दूसरे सवालों पे। ये बताएं, अगर हम पूरे 29 सीटों के एग्जिट पोल की बात करें, पहली बात तो कांग्रेस सिर्फ 27 सीट पे चुनाव लड़ रही है। इंदौर का में उनका कैंडिडेट एन मौके नाम वापसी ले लिया, और खजुराहो ने इंडिया गठबंधन तहत समाजवादी पार्टी थी जिसका कैंडिडेट भी चला गया। तो अब 27 सीट में से कांग्रेस कितनी सीट से आपको लग रही है कि जीत सकती है, जबकि पिछला अगर 19 चुनाव की बात की जाए तो कल 1 सीट जीती थी। देखिए 2019 जैसा परिणाम नहीं रहेगा। 1 सीट तो कांग्रेस में अभी जो बातें सामने आ रही हैं, कम से कम 5 से 7 सीट का आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। खासतौर से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है, राजगढ़ है, रीवा को हम जोड़ सकते हैं, मंडला है और सतना है। ये 5 सीट तो आप जो है इतना कांटेदार मुकाबला है कि इसमें जो है कहीं शक की गुंजाइश नहीं दिख रही है कि कांग्रेस यहीं कहीं पीछे है इसमें। तो देखिए मतलूब जी को लगता है कि 5 सीटों पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, वो 5 सीटें निकाल सकती है, और बची हुई 24 सीटें उनके हिसाब से लगता है कि वो बीजेपी उस पर इस बार फिर से एक बढ़त लेगी। अरविंद जी से पूछते हैं, अरविंद जी ये बताइए, आपको जो पूरा चुनाव देखा आपने, लंबा चुनाव चला, उसमें आपको मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल क्या समझ में आ रहा है? अगर 4 जून की बात करें तो वोटर किसकी किस्मत खोलता दिख रहा है, और कितनी सीटें कौन सी पार्टी ले आती है आपको दिख रही है? मैंने बोला था कि इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहेंगे, और चौंकाने वाले मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस खाता भी ना खोल पाए तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अगर आप चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम जो चला है, जिस तरह से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है, जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में भगदड़ मची थी, वो सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको परिणाम अभी भी स्पष्ट दिखने लग जाते हैं। वो बात दूसरी है कि आप देखना ना चाहें, उसे रोचक बताते रहें, कांटे का मुकाबला बताएं, बहुत सारी बातें करें, लेकिन कांग्रेस की ये हालत थी कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। एक समय ऐसा था कि राहुल गांधी को ये बोलना पड़ा था कि जो बड़े चेहरे हैं, कमलनाथ, दिग्विजय, वो सब चुनाव मैदान में उतरे, अन्यथा ये सब अपने अपने हथियार इन्होंने टांग दिए थे कि अब हमारी उम्र हो गई है, ये तरह तरह के मतलब जो है बहाने लिए जा रहे थे। तो दिग्विजय सिंह तो खैर मजबूरी में उतरे, लेकिन कमलनाथ जी तो उनको भी बोला गया था कि भाई जबलपुर से आप भी उतरिए, लेकिन उन्होंने जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, और वो अपने बेटे के लिए ही जो है वो मशक्कत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कुछ जो है बहुत कांग्रेस के लिए कुछ आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए शून्य नतीजा इस बार मध्य प्रदेश में हो सकता है? हो सकता है। अगर कोई सीट जीतती दिख रही तो आपको क्या लगता है, किसी एक सीट पे अगर जीतती लग भी रही है, 1-2 सीट? नहीं, देखिए जो फंसी हुई सीटें, देखिए छिंदवाड़ा की सीट तो अभी तक के चूंकि भाजपा जीती नहीं है, तो जो संभावना है सबसे ज्यादा वहां पर ही है। लेकिन उसके अलावा जैसे मंडला है, तो उसके अलावा राजगढ़ में दिग्विजय जी खुद खड़े हुए हैं, मुरैना है, सतना है, ये 2-4-5 सीटें हैं जिनके ऊपर में कि मुकाबला कांटे का अभी दिख रहा है। जा सकती है, हाँ, बैट लगाई जा सकती है। और मुझे लगता है कि वहां पर भी एक्चुअली क्या कांग्रेस के पास में चुनावों के लिए मशीनरी नहीं बची है। अगर देखा जाए तो हो सकता है कि बूथ पे जो है बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी कुछ जगह पे कांग्रेस को ना मिलते रहे हों। मतलब ये अरविंद जी का कहना है कि कांग्रेस जो है आधी अधूरी तैयारी से चुनाव पे गई, और इनका एक अनुमान है कि अगर नतीजा कांग्रेस के पक्ष में शून्य रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर मुकाबला अभी दिख रहा है, लेकिन नतीजे हो सकता है चौंकाने वाले। विप्लव जी आप बताइए कि ये जो 29 सीटें हैं, कांग्रेस 27 में फाइट कर रही है, पिछली बार 1 जीती थी,
अब 2024 जून 4 जून को जो नतीजा आएगा उसमें आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है और क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये सीटें जीत सकती है? देखिए, अभी मतलू भाई और अरुण भाई ने जिन सीटों की बात करी जहाँ पे कांग्रेस कुछ मजबूत स्थिति में है या कुछ टक्कर देती दिख रही है, उसमें मुरैना, भिंड और शहडोल सीटें और हैं। जिन बाकी सीटों की हमने चर्चा की, इन 3 सीटों की चर्चा नहीं की थी। यहाँ पे भी कांग्रेस ठीक ठाक स्थिति में दिख रही है, लेकिन रतलाम सीट भी कही जा रही है। रतलाम सीट भी हो सकती है, लेकिन ये जो 5, 7, 8 सीटें हैं वो उनमें से एक है। तो जो लेकिन अंततः जो परिणाम जनता का जो मानस दिख रहा है, वो मानस पूरा मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। और अगर कांग्रेस 1 या 2 सीट जीत लेती है, मैंने पहले भी कहा कि ये उनकी बड़ी सफलता होगी। अब जैसे जिन सीटों से इन्हें आशा है, चाहे मंडला हो, सतना हो, सीधी है, राजगढ़ है, तो ये केवल आशा हो, मतलब ये प्रत्याशा हो सकती है। ये आशा तो वो जो पूरी हो जाती है, ये प्रत्याशा में बदल गई, जो पूरी नहीं होती कभी। तो ऐसा मुझे जनता का मानस, शायद आशा में बदल जाए। हाँ, ये जनता का मानस तो यही लग रहा है कि वह वोट जो है दे के आ चुकी है, बताने में थोड़ा सा गुरेज करती है, लेकिन लोगों से जब बात करें तो। और जहां तक बात है कि ये जो लाभार्थियों वाला मामला है, जो अभी दुबे जी ने चर्चा की, लाडली लक्ष्मी का मामला था, वो लाडली लक्ष्मी का मामला महिलाओं के मानस में अभी भी चल रहा है। राम मंदिर का भी मामला है, राष्ट्रवाद को लेके भी जनता जो है बड़ी अपने आप को उत्साह से बात करती दिखती है। तो ये सब जो माहौल, एक न्यूट्रल होके देखें तो जो उत्साह का जो माहौल दिखता है लोगों में, वो देख के तो ऐसा परिणाम मुझे लगता है कि 1 या 2 सीट अगर कांग्रेस जीत लेती तो बड़ी बात होगी। और फिर अंडर करंट अगर तो वो तो 4 जून को सामने आया। देखिए, अंडर करंट का जो भी अंडर करंट है वो तो पहले किसी को समझ में नहीं आता। अंडर करंट जब ईवीएम खुलेंगी और नतीजे बताएंगी तभी पता चलेगा किसके पक्ष में अंडर करंट था। तो अब अरविंद जी से लास्ट नोट लेते हैं, ये बताइए, रवीन जी से लास्ट नोट लेते हैं, बताइए कि पूरा चुनाव देखा आपने, मध्य प्रदेश में चुनाव जो था वो विकास, मोदी की गारंटी, डेवलपमेंट, आदिवासियों का सम्मान इसको लेके था, या हिंदू मुसलमान उतना नहीं हुआ जितना अभी हो रहा। हो सकता है यहाँ की चूंकि वोटों का ध्रुवीकरण उतना ना हो, इस वजह से मुद्दे नहीं आए। तो ये जो मुद्दे थे ये कितने मतलब बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं क्या? और वहीं राहुल ने अपनी गारंटी की बात की, 1 लाख रुपए हर महिला को देने की बात की, ये सब की। तो अब ये 4 जून को अगर नतीजों में आपको क्या दिख रहा है कि 27 में से चुनाव लड़ी है कांग्रेस, कितनों पे उसको जीत दिख रही है और बीजेपी के पक्ष में कितनी सीटें जाती है आपको दिख रही है? देखिए, जो सब कह रहे हैं कि सब चौंकाने वाला और अंडर करंट, देखिए अंडर करंट होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि अंडर करंट है तो सबको मालूम है पिछली बार 29 में से 28 सीटें जीती। तो 28 सीटें यदि दोबारा भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो कोई चौंकाने वाला रिजल्ट नहीं, सबको पता है। इससे पहले 27 जीती थी। चौंकाने वाला और अंडर करंट की बात तो 2009 की तरह होना चाहिए, जब लक्ष्मी नारायण पांडे 8 बार के सांसद होते हैं और उसको पहली बार चुनाव लड़ रही मीनाक्षी नटराजन ने पछाड़ दिया था। तो कोई नहीं चौंक रहा था, जानता रहा कि वो हार जाएंगे या चुनाव ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हारे। इसका मतलब है कि जनता जागरूक है और सजग है और अपने मुद्दों पर बात करती है। देखिए, उस समय भी बातें हो रही थी कि साहब कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है, भ्रष्टाचार है, मनमोहन सिंह सरकार बोल नहीं पा रहा है, सरकार बड़ी विफल है, कांग्रेस का कैडर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सरकार में, ये तमाम बातें हो रही थी। इसका मतलब है राष्ट्रीय मुद्दे जब आते हैं तो लोग राष्ट्रीय मुद्दे की तरह वोट करते हैं। तो कांग्रेस 1 से 3 भी हो जाएगी तो चौंकाने वाले परिणाम, इसलिए बार बार मैं बात कह रहा हूं कि चौंकाने वाले परिणाम तब होंगे जब कांग्रेस 1 से 3 हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है 3 होगी या 3 से ज्यादा भी? मैं कह रहा हूं कम से कम 3 होंगी, 3 रहेंगी कांग्रेस की, ये बिल्कुल भूल जाए। हो सकता है छिंदवाड़ा हार जाए, हो सकता है राजगढ़ जीत जाए, हो सकता है भिंड जीत जाए, हो सकता है सीधी जीत जाए। मैं इससे संख्या बल के हिसाब से बात करेंगे तो कांग्रेस 3 या 3 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में। ये बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। और चौंकाने वाला इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार 1 थी, पिछले उसके पहले 2 थी, यदि 3 हो जाएगी तो चौंकाने वाला और अंडर करंट की बात होगी। मेरा सबसे ज्यादा इसमें यह है कि तो जो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश सीटों पर 60% से ज्यादा वोट लिया था, 60%, याद रखिए आप। क्या वो 60% वोट कायम रहने वाला, या कांग्रेस जो 28% और 29% पे आ गई थी, क्या उसे वो 34% 35% वोट मिल रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए अपना वोटा परसेंट इंक्रीज करती है। मोदी का एरा के समय, राम मंदिर के एरा के समय होते रहते हुए ये सबसे चौंकाने वाला अंडर करंट होगा। इसलिए यदि कांग्रेस का मत प्रतिशत भी बढ़ता है तो ये चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। तो देखिए, रवीन जी का कहना है कि कांग्रेस 3 सीट तो लेती हुई दिख रही है उनको, और अगर इससे ज्यादा लेती तो और ये चौंकाने वाली बात होगी। तो हमारे जो पत्रकार साथियों की ये जो एग्जिट पोल था उसमें हमारे 3 पत्रकार साथी तो कांग्रेस को 2019 से ज्यादा सीटें देते हुए मतलब बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक पत्रकार साथी जो कह रहे हैं कि वो अगर कांग्रेस 0 पर सिमट जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनको लगता है कि
अंडर करंट जो होता है वो अंडर करंट होता है, दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, लेकिन वो नतीजों में कन्वर्ट होता है। उनको लगता है कि वो अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में। लेकिन अब जो भी होगा, नतीजे 4 जून को आएंगे और तभी पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में दाताओं ने किसको सिरमौर बनाया है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।